हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये हमारा वन शॉट लेक्चर है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। चैप्टर आपका रिजर्व एंड प्रोविजन 11th क्लास का। देखो इस चैप्टर में दो वर्ड है, फर्स्ट वन इज रिजर्व एंड सेकंड वन इज प्रोविजन। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप ये दो वर्डों का मीनिंग क्लियर कर लेते हो तो समझो आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत छोटा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे। और पहला वर्ड है प्रोविजन। तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज प्रोविजन। प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन क्या भाई? तो प्रोविजन का मतलब होता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, याद होगा आपको। फर्स्ट टर्म में हमने जब प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रूडेंस प्रिंसिपल। याद है किसी को? क्या कहता था वो? कि डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेज। मतलब फ्यूचर में कोई भी पॉसिबल लॉसेज है तो उसके लिए आप प्रोविजन बनाओ। वहीं से वर्ड निकला प्रोविजन। तो प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट नॉन लाइबिलिटीज द अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड। वैसे लॉसेस को मीट करने के लिए प्रोविजन बनाया जाता है प्रॉफिट में से, जो आपको पता तो है कि लॉस होगा पर कितना होगा ये नहीं पता। एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो आपने बहुत सारे लोगों को उधार बेचा, तो आपको कुछ लोगों के डाउट होगा तो ये पैसे लेके भाग जाएंगे, पर मैं अगर मैं आपसे एग्जैक्ट फिगर पूछूं तो आप बता पाओगे? नहीं, आप एस्टिमेटेड बता सकते हो। तो फ्यूचर में होने वाले एस्टिमेटेड जो भी लॉसेज है उसके लिए आप बनाते हो प्रोविजन। तो इससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे प्रॉफिट कम होता है क्योंकि प्रोविजन प्रॉफिट को घटाता है। प्रोविजन क्लियर है? रिजर्व। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज क्रिएटेड टू मीट अनसर्टेन लॉसेज एंड स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, समझ लेते हैं क्या। रिजर्व मतलब समझो सेविंग्स, आपने कमाया, बचा के रखा अपने बुरे टाइम के लिए, दैट इज रिजर्व। उससे आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजर्व प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों बनाते हैं? तो अचानक से कोई अगर लॉस हो जाए तो उसको मीट करने के लिए बनता है। और बिजनेस की स्ट्रेंथ मतलब बिजनेस को बढ़ाना है तो उसकी तो सेविंग्स इसी की तो काम आती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोविजन आपके प्रॉफिट को घटाता है, रिजर्व कोई फर्क नहीं करता। अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे। मीनिंग क्लियर रखना चाहिए आपको, बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो। तो देखो पहला वर्ड आपका प्रोविजन, तो वही लिखा है इसके अंदर। कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी डाला है बुक से, एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज के लिए आपके। तो देखो क्या लिखा है, प्रोविजन की मीनिंग है, प्रोविजन इज एन अमाउंट विच इज सेट असेट बाय चार्जिंग टू द प्रॉफिट। लिखा है चार्जिंग मतलब प्रॉफिट को घटाएगा, इससे प्रॉफिट कम होगा। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द नॉन लाइबिलिटीज। ध्यान रखना वर्ड, रिजर्व बनता है अननॉन अनसर्टेन लाइबिलिटीज के लिए और ये बनता है नॉन लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस के लिए। तो नॉन लाइबिलिटीज और सर्टेन लॉसेज और एक्सपेंसेस के लिए। ध्यान रखना नॉन। क्लियर अबाउट? ये है आपका प्रोविजन। ठीक है, अब देखो इसके लिए एग्जाम्पल 4, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बैड डेब्ट, डिस्काउंट ऑन डेटर, बैड डेटर मतलब, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सब इसकी मतलब प्रोविजन भागने वाला है, प्रोविजन बना दिया। टैक्स के लिए प्रोविजन बना दिया, दैट इज कॉल्ड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान से समझना। अगर हम प्रोविजन नहीं बनाए तो हमें अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं पता चलती। एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज करो मैंने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की है, मुझे लगता है इस साल में वो 1 लाख रुपये उसकी वैल्यू घटेगी, यूज़ करने से घटता है। अब इससे पहले आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, तो अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लगाऊं तो मैं दिखाऊं बुक में 10 लाख, बट एक्चुअली में उसकी वैल्यू कितनी है? सिर्फ 9 लाख रुपए। तो प्रोविजन बनाते हैं कि बनाने से क्या होता है, हम एस्टिमेटेड जो भी लॉसेज है उसके लिए प्रोविजन मेंटेन करते हैं, जिससे हमें अपने वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। उससे हमारे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता चलता है। उससे हम बता पाते हैं कि हमारे बिजनेस की जो वैल्यू है वो ट्रू एंड फेयर कितनी है। ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको हम बैलेंस शीट से भी एडजस्ट करते हैं और लास्ट में राइट ऑफ करते टाइम पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं। ट्रीटमेंट अभी आपको नहीं पढ़नी, थोड़ा सा बताऊंगा ट्रीटमेंट के बारे में बस, बाकी जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ ट्रीटमेंट जानेंगे। ठीक है, तो प्रोविजन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स दिए, देखो जनरल पॉइंट क्वेश्चन है ये, इसी से बन जाएंगे। फीचर्स क्या? फीचर्स और इंपॉर्टेंस एक जैसे होते हैं। फीचर्स, दिस इज अमाउंट कीप साइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट टू मीट द नॉन लाइबिलिटीज। ठीक है, डेफिनेशन ही है फीचर्स में। प्रॉफिट में से बनाया जाता है किस लिए? तो नॉन लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। और क्या भाई साहब? तो ये प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है किस लिए? स्पेसिफिक रीजन सच एज नॉन डिप्लेशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स तो डेटर के लिए बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाएगा। उसके एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉट्स ऑफ द वैल्यू एसेट्स और लाइबिलिटीज नॉट असर्टेन। अगर आप प्रोविजन नहीं लगाओगे तो आपको अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं बदलेगी, इससे बता कि है। और ये क्या, प्रॉफिट पे चार्ज होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस अगर पढ़ोगे ना तो वही लगेगा। देखो इंपॉर्टेंस में क्या है,
एंटिसिपेटेड लॉस और लायबिलिटीज आपको मीट करने के लिए बनता है, नॉन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए बनता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता करें, बस यही है। और लास्ट पॉइंट आपका देयरफॉर प्रोविजन इज नेसेसरी टू बी क्रिएटेड टू असर्टेन द करेक्ट इनकम और प्रॉफिट। तो इससे बात मतलब कंक्लूजन के तौर पे मैंने लिखा है कि प्रोविजन बनाना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि इससे आपको बिजनेस की सही प्रॉफिट और लॉस और सही पोजीशन पता चलती है। क्लियर पॉइंट, ये था प्रोविजन। तो ये सारी चीज़ें थी प्रोविजन के ऊपर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर मैं बता दूं प्रोविजन के साथ आप कुछ प्रोविजन को आप क्या करते हो, एसेट्स में से घटा देते हो। मतलब कुछ प्रोविजन क्या होता है, एसेट्स साइड में, एसेट्स में से माइनस हो जाते हैं, और किस पे, जो प्रोविजन आप एसेट्स के ऊपर बनाते हो। और अगर कोई एक्सपेंस का प्रोविजन है तो वो क्या कहते हैं, लायबिलिटी साइड में आता है। जैसे एग्जांपल फॉर सपोज करो आपने बनाया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डेटर के ऊपर है तो डेटर से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। पीएनएल में जब राइट ऑफ करें तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, वो बात की बात है। फिलहाल हम इस बेसिक एग्जांपल देख रहे हो, फाइनल अकाउंट में डिटेल में जानेंगे हम। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो डेटर में से मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो मशीन बिल्डिंग जिस पे होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। लेकिन वही प्रोविजन फॉर रिपेयर है तो रिपेयर एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के लिए प्रोविजन एसेट्स में तो नहीं घटा सकते, तो उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो दो तरह की ट्रीटमेंट होती है इसकी, वो जनरल समझाया, ये आपके बुक में क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो जस्ट ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते जरा, आगे रिजर्व, अब ध्यान से समझना। रिजर्व मैंने बताया आपको, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्या, प्रॉफिट का एक हिस्सा है। क्यों बनाया जाता है, तो बिजनेस में होने वाले अनसर्टेन लॉसेस को मीट करने के लिए और बिजनेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, वही डेफिनेशन है। रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड from the profit other than surplus which is retained by the business to meet future contingency. It is an appropriation of profit. ये appropriation मतलब प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो रिजर्व इज एन appropriation of profit and not to charge against profit. प्रॉफिट पे चार्ज नहीं होता, ये प्रॉफिट का हिस्सा है, मतलब पार्ट है। एंड therefore it show in the profit and loss appropriation account। इतना याद रखने की जरूरत, इतना याद रख लो बस हो गया। प्रॉफिट लॉस appropriation account पूछे ये क्या होता है, तो ये 12th में आएगा आपके, ठीक है। तो फिलहाल इतनी याद रखना बस, बहुत है। तो क्या लिखोगे, सिंपल डेफिनेशन, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज क्रिएटेड टू मीट अनसर्टेन लॉसेज एंड स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बस सिंपल सी डेफिनेशन याद रख लो। उसके बाद रिजर्व दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। आप बोलोगे सर अभी रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, यही समझा देता हूँ, आगे लेक्चर में ये सब पढ़ाया गया। तो रिवेन्यू रिजर्व बिजनेस प्रॉफिट, आप जानते हो कि बिजनेस प्रॉफिट के बारे में, जैसे मान लो मेरा सपोज करो फर्नीचर बेचने का बिजनेस है, कपड़े बेचने का बिजनेस, जिस भी चीज़ का बिजनेस है, तो अगर मैं अपने बिजनेस से कुछ कमा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रॉफिट या रिवेन्यू। उससे अगर मैं कोई रिजर्व बना के रखता हूँ, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिजर्व। और एक था गेन, कैपिटल गेन जिसे कहता है। गेन, गेन क्या होता है आपको याद होगा सर, सेकंड चैप्टर याद करो, कि जैसे मेरा बिजनेस है कपड़े वपड़े बेचने का, लेकिन मान लो मैंने कोई फिक्स एसेट मशीनरी बिल्डिंग बेच दी, उससे कमा लिया, तो गेन होता है। तो अगर गेन समझो मतलब कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट से अगर कोई रिजर्व बनता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो रिवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब रिवेन्यू रिजर्व के अंदर दो है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। प्रॉफिट हुआ, उससे रिजर्व बनाया, रिवेन्यू रिजर्व है, कोई पर्पस नहीं है, बस बना के बचा के रख लिया पैसा, कुछ भी कर सकता हूँ, फ्री रिजर्व है, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, उससे मैंने रिजर्व बना के रखा कि भाई साहब इससे मैं आईफोन लूंगा, इससे मैं बिजनेस में एक फ्लोर बढ़ाऊंगा, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पर्पस है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब रिजर्व के आगे काम बता दिया गया है, तो वो आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। क्लियर यहाँ तक, यही सब आगे जिक्र किया गया है, फिर मैं दे दूंगा, आप इसकी पीपीटी की स्क्रीनशॉट भी लेना। पहला रिवेन्यू रिजर्व, तो रिवेन्यू रिजर्व क्या भाई, तो रिवेन्यू रिजर्व है, इट इज एन अमाउंट साइड आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट आप समझ गए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब आपके क्या है, रिवेन्यू रिजर्व है। मतलब जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स आपने बचा के रखा है वो आपका रिवेन्यू रिजर्व है। बेनिफिट स्मूथ फंक्शंस को बिजनेस को चलाने के काम आता है। द रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट का एक हिस्सा है, डिडक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द बिजनेस ऑनर, बचा के रख लेते हैं, बाद में बांट देंगे, बात की बात है। अब इसके दो टाइप है, जनरल स्पेसिफिक, तो जब अगर काम नहीं बता रखा तो जनरल है, कोई स्पेसिफिक पर्पज है तो स्पेसिफिक है। जैसे आगे बताते हैं, यहाँ लिख रखा है, तो जनरल रिजर्व ये एक फ्री रिजर्व है। जनरल रिजर्व मीन्स रिजर्व विच इज नॉट मेंटेन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, इट हेल्प टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस एंड नॉन फ्री, देखो लिखा ना फ्री रिजर्व, ये एक फ्री रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व। तो रिजर्व के आगे कोई काम नहीं बताया तो जनरल रिजर्व है, इससे आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, तो जनरल है।
पर वही अगर आपने रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रखा है तो वो आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस तो स्पेसिफिक रिजर्व है। उसके बाद बचा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या है? तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल रिजर्व किससे बनता है? कैपिटल प्रॉफिट से। देखो ये कैपिटल प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब गेन, गेन समझ गए ना? गेन समझ गए आप? जो हम इरेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते हैं। जैसे मेरा बिजनेस कपड़े बेचने का, पर मैंने एक मशीनरी बेची, उससे कमा लिया। फिक्स एसेट से अगर मैं कोई प्रॉफिट कमाता हूँ, दैट इज कॉल्ड गेन, उसी को कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और उससे अगर कोई रिजर्व बनाया तो वो है आपका कैपिटल रिजर्व। तो देखो दो हो गए, प्रोविजन और रिजर्व क्लियर, रिजर्व के टाइप्स क्लियर। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व और प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस। तो देखो सबसे पहला बेसिक नेचर क्या है? तो प्रोविजन क्या है? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। पहला पॉइंट ये बेसिक्स पे दिखाना। पर्पस, तो इसका पर्पस होता है नॉन लायबिलिटीज को मीट करना। प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट नॉन लायबिलिटीज, द अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड। और रिजर्व इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन और मीट अनसर्टेन लॉसेस। शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो प्रोविजन के साथ क्या करते हो? तो आप उसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और ये जाता है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रख लेना इस वाले पॉइंट को बस। अभी प्रेजेंट बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? तो इसको हम बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे, किसको? प्रोविजन को, तो मैंने इसकी ट्रीटमेंट आपको भी बताई थी, या तो आप लायबिलिटी साइड में दिखाओ या फिर एसेट से माइनस कर दो। और रिजर्व लायबिलिटी साइड में आता है, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, कैपिटल का हिस्सा होता है। तो कैपिटल लायबिलिटी साइड, तो प्रॉफिट रिजर्व भी लायबिलिटी साइड, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट, प्रोविजन बनाया, कितने लोग भाग जाएंगे, उसको कैसे बांट सकते हो? तो प्रोविजन कांट बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट, रिजर्व बनाया है, पैसा बचा के रखा, कर सकते हो इन्वेस्ट। रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस, बट प्रोविजन को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और प्रॉफिट पे इफेक्ट, तो प्रोविजन से प्रॉफिट घट जाता है, रिजर्व से प्रॉफिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इतने सारे पॉइंट है, 4 नंबर में आता कोई भी 4 पॉइंट यार का। पहला हो गया नेचर, ये चार्ज है, ये अप्रोप्रिएशन है, इससे प्रॉफिट घटता है, इससे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो। 4 तो ये पॉइंट है, सीधे सीधे पॉइंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना। एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से 4-6 नंबर का आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक नंबर के 2 MCQ आ जाएंगे, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वैसे तो मैंने 2 डाले हैं, पर एक क्वेश्चन आपके काम का है। आगे बढ़ते हैं जरा, ये थोड़ा सा बीच में ज़्यादा पेज हो गए थे, जस्ट 2 मिनट का वेट। तो याद रखना ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रोविजंस और रिजर्व के अंदर जो डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को कर लेना। इससे पहले जो आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिजर्व था, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला पेज, ये 2 आखिरी क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व में डिफरेंस। ये तो बहुत पूछा ही जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस, और रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस। बाकी ये भी पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक और जनरल, तो ये देखो क्या है, पर्पस, तो ये स्पेशल पर्पस के लिए, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है। अवेलेबल फॉर, इसको आप किस लिए? नॉट अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए, क्योंकि ये स्पेशल किसी एक सर्टेन पर्पस के लिए, और ये अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल, तो इसमें नाम दे दिया कुछ, इसमें नाम दे दिया, सिंपल है। ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस, तो पहला है इसका सोर्स। तो रेवेन्यू रिजर्व बनता है, मैंने भी बताया था, बिजनेस प्रॉफिट से, और ये बनता है कैपिटल प्रॉफिट से। तो रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। पढ़ रखा पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले। अवेलेबल फॉर, तो रेवेन्यू रिजर्व बिजनेस के प्रॉफिट, आप इसको एज ए डिविडेंड बांट सकते हो, तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, बट इस कांट बी, इसके लिए कुछ परमिशंस लेने के बाद ही आप कर सकते हो। और पर्पस, तो इसका जो पर्पस होता है, रेवेन्यू रिजर्व का मतलब समझो बिजनेस का जो प्रॉफिट, क्या पर्पस है? स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड मीट अनसर्टेन लॉसेज, ये इसका पर्पस है। और इसका जो पर्पस है वह है कैपिटल लॉसेस को मीट करना। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमने कितने क्वेश्चन पढ़े, प्रोविजन क्या है, उसके इंपॉर्टेंस, रिजर्व क्या है, रिजर्व के टाइप्स क्या है, उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस, जनरल स्पेसिफिक रिजर्व में डिफरेंस, और प्रोविजंस और रिजर्व जो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोविजंस और रिजर्व में डिफरेंस। सिर्फ इतना ही छोटा सा कुछ चैप्टर है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, लाइक करना ना भूले, कमेंट करते, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। बाकी प्रोजेक्ट फाइल की वीडियो आ रही हो, आप देख सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी इसके नोट्स देखता हूँ मैं, तो नोट्स में क्या करता हूँ, क्या कहते हैं उसे, इसमें लगा दूंगा, एक बार मैं शुरू से दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
आप वहाँ से अपने शॉर्ट नोट बना सकते हो कि नोट्स पेज के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपका देखो पहला पेज था, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ये पहला पेज, अच्छा थोड़ा टाइम देता हूँ। पहला पेज ले लिया स्क्रीनशॉट। ये दूसरा पेज, ये तीसरा, अब यहाँ से लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज, ये छठा पेज, ये सातवां पेज, ये आठवां पेज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नौवां पेज। ठीक है, बस इतना ही है। करो चैप्टर को, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 6 नंबर फ्री के है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम यहाँ बैठे आपके लिए। जाते जाते एक आखिरी बात, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।